नवरात्रि के समय इन 8 चीजों का करें दान, धन की नहीं होगी कमी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी आप ये गलतियां मत करना। नवरात्रि का व्रत करने का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि में सूर्य उदय के समय यह काम कर लेना, आपके हर बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ समाप्त हो जाएगी और मिलेगा माता रानी का आपको ढेर सारा आशीर्वाद। हर मनोकामना होगी आपकी पूरी। इस नवरात्रि में बस आपको एक छोटा सा काम कर लेना है और माता रानी की आप पर बहुत ही बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, आप सभी तो जानते हो कि माता रानी अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखती हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन दिन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। हम सब उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में इस बार माता दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आने वाली हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि मान्यताओं के आधार पर अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। हमारा जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। भक्तों को भरपूर नवरात्रि का लाभ मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक ही मनाई जाएगी, ना तो एक भी दिन कम होगा और ना एक भी दिन ज़्यादा होगा। पूरे 9 दिनों तक माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व साल 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू हो रहा है और 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:20 तक रहने वाला है। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगा जल की एक एक बूंद होती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है। इसे भक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साथ ही साथ माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इसी तरह से नवरात्रि के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मनाही की जाती है। इन चीज़ों का अगर आप नवरात्रि के दिनों में पालन करते हैं तो आपके परिवार में आपको ढेर सारी खुशियां देखने को मिलती है, वरना आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है।
आज हम आपको बताएंगे कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अगर कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर इन चीज़ों को उधार भूल कर भी मत देना, अन्यथा आपके परिवार को दरिद्रता, कंगाली, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। माता रानी हो जाएंगे आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित। माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग करके चली जाएंगी। दोस्तों, आज के समय में उधार लेना देना हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही चाल चलन बन चुका है। हर व्यक्ति के जीवन में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी सा हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि खास तौर पर नवरात्रि के दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में कंगाली और दरिद्रता पूरी तरह से विद्यमान हो जाती है। इसलिए कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। नवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो यह है कि माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल हो गया, माता रानी से जुड़े किसी भी प्रकार के वस्त्र हो गए, या फिर माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामग्री हो गई, आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी दूसरे के घर पर चली जाती हैं और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता है जो माता रानी नवरात्रों में आपके लिए करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का मुख्य तौर पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन से लेकर 9 दिन तक कोई भी व्यक्ति आपसे धन उधार मांगे तो उसे आप कोई भी बहाना लगाकर मना कर दीजिएगा। तो आपको उसे पैसे उधार भूलकर भी नहीं देने चाहिए। जय माता दी। नवरात्रि में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। नवरात्रि के समय इन 8 चीजों का करें दान, धन की नहीं होगी कमी। माता लक्ष्मी कर देंगी आपको माला माल। नवरात्रि में दान पुण्य को भी बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। शारदीय नवरात्रि के आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी बेहद खास होता है। अष्टमी नवमी तिथि पर घर घर में कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और दान पुण्य किए जाते हैं। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोजन और हवन कर नवरात्रि के 9 दिन की व्रत पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। शारदीय नवरात्रि की
महानवमी पर रामनवमी यानी श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान राम जी का विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप करें। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के समापन से पूर्व माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीजों का अवश्य दान करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देखिए, धर्म के 4 चरण होते हैं, जिसमें कलयुग में केवल दान ही शेष रह गया है। तो कलयुग में जितना ज्यादा हो सके दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। शारदीय नवरात्रि काल में देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के ये 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना चाहिए। माता रानी के मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना। जो भी घंटी बजाएंगे तो घंटी से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगी। जैसे कि आपको धन संबंधी परेशानी है, शत्रु संबंधी समस्याएं हैं, जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, तो जब तक वो घंटी वहाँ बधी रहेगी तब तक आपकी उन्नति जरूर होगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। हो सके तो कोई भी मंदिर बनता है घर के आसपास में, वहाँ पर ईंट दान जरूर किया करें। ईंट दान करने से हमारी जो जीवात्मा है उसको मरने के बाद छत छाया की प्राप्ति होती है। केला, शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। साथ ही माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। इससे उनके घर में धन धान बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी जरूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। आप नवरात्रि के समय में शंख दान जरूर करना। अगर जो व्यक्ति गरीबी मिटाना चाहते हैं, कंगाली मिटाना चाहते हैं, लंबे समय से गरीबी को भोग रहे हैं, अगर आप जल्द धनवान बनना चाहते हैं, कोई आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको शंख दान जरूर करना है। शंख की जो ध्वनि निकलेगी, जो आवाज निकलेगी, उसकी ऊर्जा से सदा आपकी मनोकामना की पूर्ति होती रहेगी। सदा आपको दुख तकलीफ रोग व्याधि से वो बचाती रहेगी। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी लड़की को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्रि में जाकर के किसी भी मंदिर में थाली दान जरूर करिए। जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, जो छोटी कन्या है, उसे थाली जरूर दे। छोटी कन्या को थाली देने से जब तक उसमें भोजन करेंगी तब तक आपको अच्छे पुण्य की
प्राप्ति होगी, क्योंकि छोटी कन्या को नौ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है। इसलिए आप अष्टमी या नवमी नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों का दान कर सकते हैं। नवरात्रि के समय में एक पुष्प वाला पौधा जरूर लगाना। कोई भी पुष्प वाला पौधा जो है मंदिर के किनारे में जा कर के लगाना। जब तक उस पर लगे फूल देवी देवताओं को चढ़ते रहेंगे तब तक उसका आधा पुण्य जो भी व्यक्ति पुष्प देवी देवताओं को चढ़ाए और जिसने पेड़ लगाया है आधा पुण्य उसको मिलेगा। इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में माँ की पूजा में भी इलायची का महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। तो आप भी यदि नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान जरूर करें। यह दान आप अष्टमी या नवमी नवरात्र तिथि संपन्न होने से पहले करें तो बेहतर होगा। आपको नवरात्रि में लाल चूड़ियाँ 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियाँ पहनाने से देवी कृपा बरसती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव व प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियाँ दान करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। नवरात्रि के किसी भी दिन मंदिर जाकर के एक जोड़ा झाड़ू जरूर दान करना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। कचरे को बाहर फेंकने का काम करती हैं। राहु को कचरे का स्वरूप माना गया है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जो राहु रूपी कचरा है उसे झाड़ू से भगाने का काम करती है। जीवन में चल रही जो परेशानी एक प्रकार का कचरा होता है, तकलीफ होती है, तो जो लक्ष्मी रूपी झाड़ू है इस प्रकार के कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है। हमारे मन को निर्मल करती है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिष्ठान जरूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही साथ मेहंदी सुहागन स्त्रियों में दान करें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होंगी देवी दुर्गा भी उतनी ही प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। इसके अलावा मान्यता है कि मेहंदी का दान करने से धन धान्य के योग भी बनते हैं। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। वस्त्र दान किए जाएं तो घर से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। दोस्तों चलिए थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं नवरात्रि में और किन चीज़ों का हमें दान नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर हमने आपको यह बताया है कि नवरात्रि में किन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। दोस्तों
नवरात्रि पर माता रानी को 5 सुपारी चढ़ाने का तथा लौंग अर्पित करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और ख़ास तौर पर लाल चीज़ तो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिन माता को चढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपके पास आकर पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय आपसे उधार मांग रहा है, तो ऐसे में आपको उनको भूल कर भी यह चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप माता रानी को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर से माता लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाएंगी और साथ साथ माता दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देना चाहते हैं तो खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी आपको किसी को अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा हो या बुरा चलता रहता है। इसलिए आपको घड़ी किसी से ना तो लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र त्यौहार में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से पूरी तरह जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीज़ आपको कभी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगा जल, दूध, दही या फिर उधार पैसे मांगता है तो आप उनको बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, नवरात्रि के सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपके घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में जो ढेली वाले नमक का दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। माता रानी की उसके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का दान अवश्य करें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा आपको जरूर डाल देनी चाहिए तथा थोड़ी सी चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आपको रातों रात अपना भाग बदलते हुए दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता रानी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे द्वारा बताए गए इन नियमों को अगर आप अपनाओगे तो सच्चे हृदय से तो माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही आगमन करेंगी। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप भी माता रानी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। तो हम वीडियो में जितना भी दान के बारे में बताए हैं उनमें से
कोई एक चीज नवरात्रि में जरूर अपनाना, खुद आपका भाग्य देखना परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।